रिश्तों के खून से सनी एक ऐसी रात जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि जमीन और जेवर के पैसों के विवाद में एक बेटे ने ही अपनी माँ बाप, 82 साल की दादी और बड़ी बहन को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और बीच बचाव करने जब बड़ा भाई पहुंचा तो उस पर भी हमला कर दिया। लेकिन इस क्राइम थ्रिलर का असली ट्विस्ट जब आपको पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, खून सूख जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा असल जिंदगी में भी हो सकता है क्या। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास बसे एक शांत गांव में आधी रात को जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बहराइच जिले के बसंतपुर ऊदल गांव में बीती रात अचानक चीख पुकार से सन्नाटा टूट गया। आरोप है कि 27 साल के निरंकार ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने पिता बदलू राम, मां संजू देवी, दादी शीतला देवी और बहन पार्वती पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुछ ही देर में घर का आंगन खून से लाल हो चुका था और तो और विरोध करने पर बड़े भाई गुरुदेव पर भी हमला किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप लगा कि घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी ईंट से मारकर घायल कर लिया। अब बड़ा भाई सिर पर जख्म लिए अस्पताल में भर्ती है। लेकिन घटना को लेकर आरोपी की बड़ी बहन ने जो आरोप लगाया उसने तो पूरी कहानी ही पलट दी है। बड़ी बहन लक्ष्मी का आरोप है कि विभत्स हत्याकांड निरंकार ने नहीं बल्कि खुद गुरुदेव ने ही प्रॉपर्टी के लालच में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के गुस्से में अंजाम दिया है। उसका कहना है निरंकार सीधा है लेकिन गुरुदेव यानी कि जो खुद को पीड़ित बता रहा है वो पहले भी इस चक्कर में घर वालों पर हाथ उठा चुका है। भाई ने मार दिया टंगाली से। कौन भाई? बड़ा गुरुदेव। गुरुदेव ने मार दिया है? तो गुरुदेव ने तो मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने छोटे भाई ने मार दिया है। छोट भाई किसी का नहीं वो करता है कुछ। इन तो 2-3 हुस बाप का हमरे मारिन है। तो आप वहाँ पर थी, आप कैसे कह सकती हो कि इन्होंने मार दिया है? हम रहे ना, मैंने जब पहले मारिन है तब रहे हम हूँ। अब से तो मारिन है तब ना रहे हम। काल जवाई रहा सब कोई जावा जात रहा है हुआ का बाबा जी आवत रहे तहाँ। कौन बाबा जी? वहाँ गोंडा करे उज्जैन के बाबा आवत रहे, गोंडा माई है तो सब मेरे काका है सब कोई जावा जात। जय गुरुदेव बाबा? हाँ। आप पूरा परिवार जय गुरुदेव बाबा से जुड़े हो? हाँ। तो ऐसा क्या था कि जो आपके भाई गुरुदेव ने मार दिया आपके माँ बाप को, आपकी बहन बाप को मार दिया कि सबको धन हम पाए जी, काका हाथ हमारा लड़का पाई जाए। अच्छा, इससे पहले भी झगड़ा हुआ? हाँ, बहुत चक्कर मारिन है भाई का, हमरे बाप का, हमरे महतारी दादी का, सबका मारत रहा उन। लेकिन उन्होंने जो हमें बताया है कि उनके भाई ने मार दिया है। गाँव पूछ लो। अपने उस पर जो है उन्होंने हम उनको भी कुल्हाड़ी मार दी है। कुल्हाड़ी उन्हीं सबका मारिन है, वो हमारे भाई कोई नहीं मारी से। अच्छा, उसे कोई विवाद नहीं था? हाँ हाँ हाँ। तो विवाद वो घर में से निकला है तो ऐसे कहा थे टंगली मार दी है। घर 4 जनक पहले खत्म कर दी है तो जब घर में से निकला है टंगली मार दी उनके भाई को भी। भाई का नहीं, लेकिन गुरुदेव को भी तो चोट लगी है, उनको भी तो खोपड़ी में जो है। तो गुरुदेव कहा था अपने बूते मारिन है, उनके लड़के खुद कहा था। अच्छा, उनके लड़का कहा था कि अपने पापा अपने बूते रखा कहा थे मार ली है इधा। अच्छा, तो ये पहले से भी ये विवाद था कि एकाएक ऐसा हुआ है? रात में आपको क्या जानकारी, आपको कब जानकारी हुई इसकी? एक रात 2 बजे रात का वहाँ से फोन आ रहा है। आप कितने भाई बहन? अपने मनहारू कहीं हम मार के 2 साल होगी भगा दी ना, बहुत मारी ना है तो हुआ खुसली गाँव पूछ ले जाके। वहीं अस्पताल में भर्ती गुरुदेव खुद को पीड़ित बता रहा है और कह रहा है कि वो तो अपने घर वालों को भाई के हमले से बचाने के चलते ही इतनी बुरी तरह से घायल हुआ पड़ा है। कौन मारा है? छोटा भाई। क्यों? हम कहे मार रहे हैं, माता पिता का और इस दादी हैं और एक बहन है बड़ी, उसी को सबको 4 लोगों को मारा, तब हम क्यों मार रहे हो? तो बस ये भी हमरे मार दी। मामला क्या था, किस लिए मार रहे थे, क्या जानकारी है? अब जानकारी इसके बारे में, वो पहले 1-2 साल जमीन पहले बेची ना, तो पैसा कोई नहीं दीन है, ना हम इनका दीन है ना इनका दीन है, कोई नहीं दीन है। आप कितने भाई बहन हैं? 2 और 2 बहन। किस गांव के रहने वाले हैं? रामनगर। बसंतपुर उधर? हाँ, बसंतपुर उधर। हाँ। मामला क्या था, क्यों मार रहे थे, आपने क्या देखा? हमने देखा पहले 1-2 जने का तो पहले मार दी है कुल्हाड़ी से, और हम पहुंचा तब 2 जने हमरे सामने मारी नहीं जाने। यही छोटा भाई निरंकार। तो ऐसी क्या नाराजगी थी जो उन्होंने कुल्हाड़ी से मारा? कुल्हाड़ी से सबका मज्जे पहुंचा ही क्या आगे ती का मारिन दे बस फटते ही। वही 2-3 किलो कुल्हाड़ी थी। नशे में अब नशा साहब हम तो नहीं जानते कि नशा या कोई बात, हम नहीं इसके बारे में तो नहीं बता। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में जमीन बिक्री और जेवर के पैसों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। बड़े भाई गुरुदेव की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपी निरंकार की हालत फिलहाल गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार में संपत्ति को लेकर अक्सर कहासुनी होती थी। हालांकि गांव के लोग इस घटना से हैरान हैं। उनका कहना है कि जिस बेटे को वो शांत और मिलनसार समझते थे, उस पर इतने बड़े हत्याकांड का आरोप है और इस पर विश्वास करना मुश्किल है। घटना के समय घर में मौजूद 9 वर्षीय बच्चा भी इस खौफनाक मंजर का गवाह बना। हालांकि निरंकार की बड़ी बहन का आरोप है कि 9 साल के बच्चे ने बताया है कि इस घटना को उसके चाचा ने नहीं बल्कि पिता ने ही अंजाम दिया है। 4 लोगों की मौत, एक पूरे परिवार का खात्मा और पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ सवालों में डूबा हुआ है। क्या सच में पैसों का विवाद इस वारदात की वजह बना, या जांच में होंगे कुछ और चौंकाने वाले खुलासे? क्योंकि बहन ने उस भाई पर ही सारे गंभीर आरोप लगाए हैं जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। हम इस केस से जुड़े हर पहलू से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ बताया वो भी सुनवा देते हैं आपको। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रुदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र राम फेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी राम फेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।